बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र क्लास 9 के लेक्चर 5 के साथ हूँ, जहाँ पे हम रियल नंबर के कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस थे उनकी हम बात करेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि उसमें हमको किस चीज़ को आज डिस्कस करना है। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन और हमसे यहाँ पे कह रहा है बेटा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कह रहा है कि जो हमको ये 5 पार्ट दे रखे हैं इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, मीन्स कि फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक, तो हम अगर अपने पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन 1 अगर हम देखें बेटा, तो हमको दे रखा है, हम मान लेते हैं कि x बराबर हमको दे रखा है 0.6666। ठीक, तो हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, एक ही नंबर का क्या हो रहा है बेटा, रिपीटेशन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब एक नंबर का पॉइंट के बाद एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6.6666 डैश डैश डैश, ये नंबर ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो ये बेटा हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। हम क्या करेंगे बेटा, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा हमारे पास देखिए 10x में से अगर x गया तो बचेगा 9x, और 6.6666 में से अगर 0.6666 चला जाएगा तो केवल 6 बचेगा। तो हमारा जो x है मतलब 0.66 है उसको हम लिख सकते हैं 6/9, या हम बोलें कि x बराबर 2/3। तो x को हमको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था तो वो हो जाएगा 2/3। x हमारा है कौन, 0.666। ठीक, कोई दिक्कत, तो उसका p बाई क्यू फॉर्म क्या है, 2/3। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी सेकंड क्वेश्चन नहीं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है हमारा वो दे रखा है बेटा कि सॉल्यूशन जो है हमारा सेकंड हमको निकालना है कि भाई हमको दे रखा है x बराबर हमने लेट कर लिया है उसको 0.2727 का रिपीटेशन, मतलब 27 मतलब दो नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है। तो अब जब एक नंबर का रिपीटेशन था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर दो नंबर का रिपीटेशन है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 100x बराबर 27.2727। एक्चुअली बेटा है क्या कि हमारे पास जो नंबर रिपीटेशन है ना वो नंबर आगे आ जाए और हमको पॉइंट के बाद सेम वैसा ही नंबर मिलता चला जाए। तो हम क्या करेंगे, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ईजी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा देखो 100x में से अगर x कैंसिल हो गया तो 99x बचा, और 27.2727 में से 0.2727 अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास बेटा बचा 27। मीन्स बेटा यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आई वो आ गई 27/99। अगर हम देखें तो ये नंबर कैंसिल आउट हो सकता है, मीन्स हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आई 9 से कैंसिल करने के बाद तो वो आ जाएगी 3/11। मतलब जो हमारा 0.2727 था मतलब x था उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में 3/11 भी लिख सकते हैं, या आप 3/11 को डिवाइड करके देखोगे तो 0.2727 आएगा रिपीट होता हुआ। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हमसे सॉल्यूशन बोला गया है वो कह रहा है भाई कि सॉल्यूशन 3 में जो है हमारा पार्ट वो हमको दे रखा है कि भाई x बराबर 0.32 बार लगा हुआ है 2 पे, मतलब कि जिस पे बार लगा होता है, जो ऊपर जो ऐसे डंडी है इसका मतलब होता है बार, बार का मतलब कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको अगर थोड़ी देर से देखें तो x बराबर 0.322 केवल बेटा जिस पे लगा है केवल वही नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। तो बेटा देखो अभी जो हमने इसके ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद से ही नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया था, जैसे चाहे 2 नंबर का चाहे 3 नंबर रिपीट होना वो डेसिमल के बाद ही हो गया था। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे नंबर है वो एक नंबर छोड़ करके रिपीट होना
स्टार्ट हुआ है, तो जो नंबर को छोड़ करके वो रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, तो पहले हम उस नंबर को आगे निकाल लें। तो वो आगे नंबर कब आएगा, हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 3.2222 डैश डैश डैश। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद तुरंत ही नंबर वो रिपीटेशन वाले आ गए हैं। तो बेटा अब इस डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो केवल एक ही नंबर है, मतलब हमको एक बार 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 100x बराबर 32.2222 डैश। ठीक, तो ये बेटा अब देखिए कि हमको ये देखना होता है कि हमने रिपीटेशन कब से देखी। रिपीटेशन यहाँ से नहीं स्टार्ट थी, डेसिमल के बाद यहाँ से स्टार्ट थी। तो डेसिमल के बाद जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होती है उसको नंबर 1 ले लेते हैं और इसको नंबर 2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90x आएगा और साथ ही साथ में हमारे पास बच जाएगा बेटा इधर 29। तो बेटा यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 29/90। ठीक, कोई दिक्कत। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है सॉल्यूशन 4 में हमको बेटा x बराबर हमने माना कि हमको दिया गया है जो पार्ट था 245 और 45 पे बेटा बार है। ठीक, तो पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद के दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो पहले हम जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको डेसिमल से पहले लाने के लिए एक ही नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.45 बार। ठीक, तो इसका मतलब हुआ 10x बराबर 2.4545, ये रिपीट होना स्टार्ट हुआ। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर। तो दो नंबर का मतलब वो 100 से मल्टीप्लाई किस में, इस वाले में। तो 1 2 3। ठीक, 1000x हो गया बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 245.4545। और बेटा देखिए यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुई, पहला डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुई, इसलिए पहला इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 990 बचा, बराबर हमारे पास बचा 243 990x। तो बेटा यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आई वो आई 243 डिवाइडेड बाई 990। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर 9 से कट रहा है, तो ये गया बेटा 2 टाइम्स में 18 663, विच मीन्स कि 7 टाइम्स में ये गया। ठीक, और यहाँ 1110। ठीक, 110, मतलब x की जो वैल्यू आई वो 27/1110 आ गई। ठीक, कोई दिक्कत। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो हमसे कह रहा है कि फिफ्थ वाले पार्ट में जो दिया गया है वो है x बराबर 20.2562 पे बार। तो अब देखिए पॉइंट के बाद पहले दो नंबर है, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है। तो पहले जो दो नंबर पॉइंट के बाद हैं उनको हम क्या करेंगे, पॉइंट से आगे ले आएंगे। तो दो नंबर हैं, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो ये हो जाएगा 25.62 का बार। तो बेटा इसका मतलब हुआ 25.6262 डैश डैश डैश। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुई, नंबर 1 इसी को हम मान लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद दो नंबर की रिपीटेशन हो रही, मतलब 100 से इस इक्वेशन में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2562.6262। ठीक, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 9900x बराबर 225 में से अगर हम 62 को सब्ट्रैक्ट करें तो 12 में से 5 गया तो हमारे पास बचा 7, और 11 में से ये गया तो 11 में से हमारे पास, सॉरी 11 बता रहे हैं हम, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो हमारे पास बचा बेटा 3। ठीक, तो x बराबर जो हमारी वैल्यू आई 2537 डिवाइडेड बाई 9900। ठीक, अब हम देखें ये 9 का डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो ये हो गया 10
और ये 17, तो बेटा ये तो कट नहीं रहा है। ठीक, तो या तो आप अगर नहीं कट पा रहे हैं तो यही हमारा एक तरीके से फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? एक बार आप लोग कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हो कि 2562 में से अगर 25 को घटा दें तो 12 में से अगर 5 गया तो 7 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 गया तो 3 बचा और 25। ठीक, कोई दिक्कत? तो हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन तो ठीक है। ठीक, बट ये नंबर हमारा कट नहीं रहा है तो हम इसको एज इट इज़ यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो ये हमारा किसी भी किसी भी नंबर का जो नंबर रिपीट हो रहा हो डेसिमल के बाद उसको कैसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे ये हमने आपको यहाँ पे बताया। तो इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसमें क्या हमको कह रहा है। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हमको बिना डिवाइड किए ये बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो देखिए अगर टर्मिनेटिंग की हम बात करें तो हमारे पास कंडीशन होती है कि बिना डिवीजन की हम कैसे बता सकते हैं। तो नोट डाल के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन having multiple of 2 की पावर m और 5 की पावर n और बोथ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप डिनोमिनेटर, then it is a terminating डेसिमल। कहने का मतलब है कि अगर कोई हमारा फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाले टर्म में अगर वो 2 की पावर में पूरा एक्सप्रेशन बन के आ रहा है या 5 की पावर में या 2 और 5 दोनों के कॉम्बिनेशन में, तो वो टर्मिनेटिंग है। बट इन दोनों के अलावा अगर कोई और नंबर मल्टीपल में आ रहा है डिनोमिनेटर में तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। जैसे कि हमारे पहले पार्ट में अगर हम देखें कि हमको दे रखा है सॉल्यूशन 1, अगर हम देखें डिनोमिनेटर पार्ट है 80। ठीक, अगर बेटा हम 80 का फैक्टर करने पे जाएं तो 80 का फैक्टर 2 से करेंगे 40, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास आया 20, फिर 2 से करेंगे तो 10 और फिर 2 से किया तो आया 5 और ये 5। तो देखिए अगर हम देख रहे हैं 80 का जो फैक्टर है तो बेटा 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4, तो मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5। तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के टर्म्स में है कि नहीं है। हमने बोला ना 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो या बोथ 2 की पावर m हो सकती है और 5 की पावर n टाइप हो, तो वो हमारा उस तरह का डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको बताया था क्या होता है कि वो एक समय बाद जा करके एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। फिर सेकंड पार्ट हमारे पास जो दे रखा है बेटा वो उसके डिनोमिनेटर में 24 है। 24 को अगर हम तोड़ें तो 12, 2 को तोड़ा 6, 2, 3 और ये 3, 1। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा 24 है वो 2 की पावर 3 है बट उसके साथ एक मल्टीप्लाई में 3 आ गया है। तो हमने बोला ना या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 दोनों की पावर हो बट उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो सेकंड है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब कि ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब एग्जैक्टली एक तरीके से वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, फिर बेटा हमको थर्ड पार्ट में दे रखा है
जो डिनोमिनेटर वो है 12, 2 से करा 6 आया, 2 से किया फिर हमारे पास आया 3 और 3 से किया तो हमारे पास आया 1। ठीक, कोई दिक्कत? तो हम अगर देखें तो जो हमारा 12 है वो मिला 2 की पावर 2 और 3, जिसका मतलब कि जो हमारा थर्ड पार्ट है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज हो गई। फिर फोर्थ में हमसे दे रखा है डिनोमिनेटर बेटा 35। अगर हम 35 का फैक्टर करें तो 5, 7, 7 और ये 1, तो बेटा जो 35 का फैक्टर आया वो 5 और 7 आया। 5 तो आया बट 7 भी आ गया ना, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ भी जो है हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, कोई दिक्कत? फिर लास्ट वाले में हमको दिया है बेटा 125। तो 125 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो 25 आएगा, फिर 5 से किया फिर 5, फिर 5 से किया 5, मतलब 1। मतलब 125 का मतलब हो गया 5 का क्यूब। मीन जो फिफ्थ पार्ट है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बस यही चीज़ हमको आज कवर करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और वहाँ पे हमारा जो टॉपिक होगा वो नया टॉपिक होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों।